Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइकोलॉजी अनप्लग्ड। आज के इस न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं रज़ीउर रहमान, स्टूडेंट ऑफ बीएस साइकोलॉजी 8th सेमेस्टर। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी इन ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल एक्सपर्ट्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर्स, जिसमें मैं महक हारून हैं। वेलकम मैम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। और इसके साथ हैं हमारे साथ मैम सामिया सरवर। वेलकम मैम। थैंक यू। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कि साइकोलॉजी एज ए करियर और एज ए सब्जेक्ट। तो हम मैम महक की तरफ आते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। मैम, आज के इस पोस्ट कोविड एरा में आप क्या समझती हैं कि साइकोलॉजी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? अच्छा, अगर आज के दौर में हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात, साइकोलॉजी का इस्तेमाल या नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात जब से इंसान पैदा हुआ है तब से इंसान के साथ है। एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक हर इंडिविजुअल की, हर इंसान की एक साइकी होती है, एक उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जिसको फॉलो करते हुए वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे जो कह लें कि फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम इस बात को स्पेसिफिक करें पोस्ट कोविड इरा पे, कोविड अगर देखा जाए तो ये ग्लोबली एक पेंडेमिक रहा है जिसको हर कंट्री ने, हर बंदे ने फेस किया है। इंडिविजुअल लेवल पे फेस किया है, हमने इसको नेशनल लेवल पे फेस किया और हमने इवन इसको इंटरनेशनल लेवल पे फेस किया है। तो अगर कोविड के दौर में साइकोलॉजी की बात करें तो हमें स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है दैट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय दी कोविड, और उनकी जो मेंटल हेल्थ है जो कि साइकोलॉजी का एक बहुत मेजर फोकस है उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने अफेक्ट किया है। अब उसका अफेक्ट जो देखा जाए वो उसकी पर्सनल लाइफ पे भी हुआ है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी हुआ है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो लोगों के अंदर लेवल ऑफ एग्रेशन बढ़ गया। क्योंकि सोशलाइजेशंस रिस्ट्रिक्टेड रहीं, लोग घरों में बंद रहे, लोगों के लिए जो एक्टिविटीज़ थी एक्स्ट्रा करिकुलर वो एक्टिविटीज़ उनकी ख़त्म हो गई या किसी हद तक रिड्यूस हो गई। और दूसरा ये कि अगर हम बात करें तो लोगों ने सफ़र किया इसमें। अब वो सफ़र उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे किया या उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों को सफ़र होते देखा। तो अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो वो ट्रॉमा इंडिविजुअली एक्सपीरियंस भी किया लोगों ने और इवन उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों में देखा, जिसमें अगर हम मीडिया की बात करें तो उसने भी कुछ चीज़ों को जिस तरीके से हमारे पास पोर्ट्रे हुई तो लोग उससे बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर मुतासिर हुए हैं और उनकी जिसे कहते हैं एक नॉर्मल फंक्शनिंग या एक एवरेज फंक्शनिंग जो है वो खासी डिस्टर्ब हुई है। और दूसरा, अगर मैं इसी एस्पेक्ट को रिलेट करूं कोविड के, तो उसने हमारी इकोनॉमी को या हमारे कह लें जो फाइनेंसेस रहे हैं, ख़ास तौर पे एक जो मुनासिब दर्जे का तबका रहा है जिसे हम मीडियम क्लास कहते हैं, वो उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों के घर जिसे कहते हैं बिल्कुल वो खाने पकाने के लाले पड़ गए। और दूसरा ये कि अगर हम अपने यूथ की बात करें तो वो भी कोविड एरा में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। साइकोलॉजिकली दे गेट वेरी मच डिस्टर्ब, क्योंकि सबसे पहले यूथ में आपको पता है कि सोशलाइजेशन, पेयर ग्रुप्स दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो एक्सक्लूड हुए, एक शिफ्ट फैमिली की तरफ आ गया। और तीसरा ये हुआ कि उनके एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। जैसे कि हम बात करें तो पूरी दुनिया में एकेडमिक्स को ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर स्विच कर दिया गया और हम ट्रेडिशनल मेथड्स के फॉलोअर्स रहे हैं इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। तो इस पूरी सिचुएशन में किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो बच्चा रहा है, बूढ़ा रहा है, नौजवान रहा है, उसको हर एक का कोप करना खासा मुश्किल रहा है। हर इंडिविजुअल ने इससे रेलिवेंट काफ़ी सारे स्ट्रेसर्स को जो है वो फेस किया है और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ओवरऑल डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल, जैसा कि मैम बता रही हैं कि इस एरा के अंदर, पोस्ट कोविड एरा के अंदर
हर तबका, हर किस्म के अफराद, हर रीजन के रहने वाले लोग, हर मुल्क के रहने वाले लोग, दुनिया में बसने वाले हर तबके, हर कौम के लोग इससे बहुत मुतासिर हुए हैं। जैसे इसके अंदर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से एग्रेशन लेवल बढ़ गया और मुख्तलिफ इश्यूज़ की वजह से एनजाइटी, डिप्रेशन और घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो अभी हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं मैम सामिया की तरफ। मैम इसमें ये बताइए कि जैसे अभी हमने ये एक साइकोलॉजिकल ये एक पोस्ट कोविड का एरा गुजर रहा है, तो इसके अंदर हमने थोड़ा इसके साथ कोप अप करना, इसके साथ रहना सीख लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing good. According to your question, अगर मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर करूं तो आफ्टर पोस्ट कोविड-19 अगर हम बात करते हैं, देयर आर सम हेल्दी बिहेवियर्स जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक हम कहते हैं कि इवेंट है, उसे हम रिकवर करने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम किसी को बता सकते हैं या हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम पोस्ट कोविड-19 की बात करते हैं तो देयर आर सम फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस हुए हैं एज इमोशनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। इन सब की बेस पे क्या हुआ है कि एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद हमने उससे रिकवर करना है। अब इसमें आप ये देखें कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो अगर उसमें हम बात करते हैं तो हर किसी की जो एक ट्रॉमेटिक इवेंट है उससे रिकवरी की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। अब कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट अगर उस चीज़ के विक्टिम हैं तो वो उस चीज़ को उस तरह से लेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई जो है विक्टिम नहीं रहा, वो जस्ट विटनेस है, उसने देखा है किसी और के घर में आफ्टर कोविड डेथ होते हुए, तो उनकी जो इंटेंसिटी लेवल है वो डिफरेंट होगा। और एज सच अगर हम बात करें कि हमारा जो ब्रेन मैकेनिज़्म है उसमें एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है जो कि वर्क कर रहा है, और जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्ट्रेसर से जल्दी ओवरकम या हम जल्दी कर लेते हैं जिसकी बेस पे। तो अब हम जब डिफरेंट टाइप की हमारे पास अगर हम कहें कि टिप्स हैं एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आप भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैडम महक भी बैठी हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टिप्स क्या हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, हम कहेंगे कि हम हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, अपने रूटीन में डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, हम कहते हैं रिलैक्सेशन, डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ हैं, हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, वो हम अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत हद तक हम इस पर ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आप खुद से इस पर ओवरकम नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। आप जो एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं रिकमेंड करूं तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम कहते हैं कि हमारी अवेयरनेस नहीं है साइकोलॉजी की। तो अगर हम एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं अगर रिकमेंड करूं तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर डेली रूटीन में हमें डिफरेंट टाइप की इस टाइप की कोई चीज़ को फेस करना पड़ा है, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, किसी लव वर्ड की डेथ हो गई है, कोई भी इंसिडेंट है, तो हम कहते हैं कि उससे अगर हमने रिकवर करना है तो हमें बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए, कि हम उससे कोप अप करने के लिए कितनी जल्दी हम किसी से कंसल्ट करें। अब हम जब ये करते हैं कि किसी से हम शेयर कर रहे हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, हमारी थेरेपी हो रही है, तो हम क्या करें, अपनी अंदर की फीलिंग्स को बाहर लेके आ रहे हैं, उस पर ओवरकम करने के लिए फिर हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज दी जा या मोस्टली ऐसा होता है कि हम गलत लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं बजाय इसके कि हम जाएं और कंसल्टेंट्स के साथ जो प्रोफेशनल लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाएं और उनसे डिस्कस करें अपने इश्यूज़ को। हम इर्द गिर्द के लोगों से डिस्कस कर लेते हैं जो उसमें कोई उनको हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता, जो हमें पॉजिटिव गाइडलाइन नहीं देते, तो उसकी वजह से हमारे इशू में मज़ीद सेवेरिटी आ जाती है। जी, ऐसा भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फर्स्ट जो है आप खुद इस पे ओवरकम जल्दी कर सकते हैं। ट्राई टू कीप हेल्दी बिहेवियर्स, आप अपनी ईटिंग पैटर्न्स इस तरह के रखें, अपनी जो स्लीप पैटर्न्स हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि इस तरह की जो पैटर्न्स आपके डिस्टर्ब हैं तो आप पहले अपनी जो रूटीन है वो सेट करना स्टार्ट करेंगे, देन आप किसी और की हेल्प भी। आई विल लाइक टू ऐड इन दिस, जैसे कि हमारी डिस्कशन चल रही है कि व्हाट कैन बी द पॉजिटिव टिप्स एंड सजेशन यूजिंग विच यू कैन इम्प्रूव योर मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके स्टैटिस्टिक्स या आपकी स्टडीज़ रिपोर्ट करती हैं कि विद इन कोविड टाइम कुछ लोगों के अटैचमेंट पैटर्न्स विद देयर फैमिलीज इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अटैचमेंट साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा जो पैदा होता है उस टाइम से जो वो अटैचमेंट पैटर्न्स बनाता है, इवन जब हम बड़े भी हो जाते हैं वी आर वेरी मच सेंसिटिव टू द अटैचमेंट पैटर्न्स। और आजकल की जितनी हमारी हसल बसल वाली जो एक वो रूटीन चल रही होती है, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जो हैं, तो वी कैन से कि इट्स अप टू अस कि हम ग्लास को आधा फिल देख रहे हैं या आधा खाली देख रहे हैं।
सो आप जिस फ्रेम से देखते हो दुनिया आपको वैसी नजर आती है। अगर हम कोविड की ही पॉजिटिविटी के बारे में बात करें, क्योंकि साइकोलॉजी पे एक बहुत स्टिग्मेटाइजेशन है कि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट डिसऑर्डर्स, बीमारी, इन सारी चीज़ों के ऊपर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। साइकोलॉजी इज समथिंग, इट इज सिंपली नफ्सियात, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। तो आप देखिए इस टाइम में जब लोगों ने अपनी फैमिलीज तक रिस्ट्रिक्ट होकर टाइम को गुजारा तो उनके अटैचमेंट पैटर्न्स बेहतर हुए। आप कह सकते हैं कि जो मदर्स बिल्कुल वर्किंग मदर्स थी, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी, उन्होंने अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारा। हमारी यूथ जो कि सारा टाइम बाहर जाके सोशलाइज करती थी, उन्होंने घर में सोशलाइज करना सीखा। हमारे बच्चे जो कहते थे सिर्फ पैसे होंगे, जंक खाएंगे, होटलिंग पे जाएंगे तो ही ये एक एक्टिविटी है, उन्होंने सीखा नहीं कि आप विद इन होम भी एक्टिविटीज कर सकते हो। वी लर्न, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने घर में कुकिंग करना शुरू कर दी। इवन इफ आई शेयर एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ, तो कोविड टाइम में मैंने घर में कुकिंग बहुत की, अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम जो है उसको स्पेंड किया, और मैंने अपने पर्सनल सेल्फ के ऊपर भी टाइम दिया। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ टाइम, इसको हम यूटिलाइज कर सकते थे। रूटीन में हमारे पास टाइम नहीं होता, अभी हमारे पास टाइम था कि हम अपने ऊपर सेल्फ पे काम कर सकते थे। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह व्यूअर्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहिए। The Department of Psychology is here with the very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. कुछ बातें सनफ नाजुक की डायरी से, गुफ्तगू कुछ लड़कियों के अपने अंदाज में, इल्म की कोई हद नहीं, मेरी उड़ान का आसमां बहुत वसी है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। वजूद जन, The Department of Psychology is here with the very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल हेल्थ को रिकवर कैसे किया जा सकता है, इसकी क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है, इसके लिए क्या टिप्स को फॉलो किया जा सकता है, जिस पे मैम महक हमें बता रही थी। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं मैम, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब इस टाइम पे हमारे लिए क्या क्या पॉजिटिव टेक्निक्स हो सकती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी मेंटल या साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं या अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। दो अब चीज़ें कहीं ना कहीं नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं, बट स्टिल देयर इज़ रिस्क। लोगों के बैक ऑफ द माइंड ये अभी चल रहा है कि कोविड अभी कितना टाइम रहेगा,
अभी इसकी वजह से उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। तो मैं हम सबको यही बताना चाहूँगी कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो एक प्लस पॉइंट है कि हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम मिला है, अपने टैलेंट्स को, अपने जो हम करना चाह रहे हैं, हमारे पास उन चीज़ों के लिए टाइम है। तो अगर हम अपनी एक्टिविटी स्केड्यूलिंग ऐसी करें जो कि हेल्दी हो और उसमें हमारा फैमिली टाइम भी हो, हमारा पर्सनल टाइम भी हो, हमारे पास ऐसा टाइम भी हो जिसमें हम प्रोफेशनली खुद को ग्रो कर सकें। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल। हम अपनी इंफॉर्मेशन में वाया रीडिंग जो है वो एडिशन कर सकते हैं, हम हेल्दी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्लीन ईटिंग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम अपनी रूटीन का पार्ट बनाएंगे तो उसके हमें 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला एडवांटेज ये होगा हमारा कि एक तो हम साइकोलॉजिकली और मेंटली बेहतर फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, और दूसरा ये होगा कि इससे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके की डेवलपमेंट भी होगी। सो दैट इज़ समथिंग जो अब इस नेगेटिव टाइम में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके हम चल सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि हमें नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव को ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, इट इज़ अ नॉर्मल एवरीडे योर पैटर्न्स, योर बिहेवियर्स, यू कैन मॉडिफाई देम एंड यू कैन इवन इम्प्रूव देम विद लिटिल ऑफ योर एफर्ट। जी, तो हमें अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन को स्केजुलाइज करने की ज़रूरत है कि हम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। एक जैसे मशीनरी लाइफ बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है कि माँ भी वर्किंग कर रही है, बाप भी काम पे जा रहा है, बच्चे भी एकेडमिक लाइफ गुजार रहे हैं, तो एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी हमारे पास। एक मैम ने बिल्कुल एक पॉजिटिव बात बताई कोविड की, कि कोविड के अंदर जब लॉकडाउन था तो एक इस वजह से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप हुआ कि सबके पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत टाइम था। तो ये बहुत एक अच्छी बात थी। तो स्ट्रेटजीज के बाद मैम हम एज ए सब्जेक्ट इसको डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट्स अगर चूज करें इंटर के बाद तो क्यों करें, उन्हें क्यों साइकोलॉजी ही चूज करना चाहिए सब्जेक्ट? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है रजी। इसमें देखें, अब हम जब बात करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या है कि हम फोकस कर रहे हैं कि बेसिकली अब जब हम कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम फर्दर हमारे पास कैरियर्स क्या हैं, उसका स्कोप क्या है बेसिकली, इसके बाद हमारी जो जॉब फील्ड है उसमें रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हमारे पास, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हम उसके बाद अपनी डिग्री के बाद उसमें परस्यू कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की अगर साइकोलॉजी में हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अपने अराउंड जितने भी पीपल हैं आप उन सबको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम आपने डेली रूटीन में अगर देखा हो तो डिफरेंट टाइप की अगर जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो क्या हैं, हम एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं, हम शाउट कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप की नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं लग रहा होता कि इस पर इतना ज़्यादा एग्रेसिव या इतना ओवर बिहेव करने की ज़रूरत है। लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर हम कहें तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की रीज़न हमें पता है, उसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं वो हमने स्टडी किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको हेल्प आउट भी कर रहे हैं दूसरों को उसे ओवरकम करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। आप एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर आप भी देखें, आप 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरे लोगों से थोड़ी डिफरेंट होगी, आप थोड़ा यूनिक आपकी थिंकिंग होगी। तो बेसिकली फर्स्ट तो ये है। देन सेकंड मुझे इसका ज़ाती तौर पे फ़ायदा ये हुआ कि जब भी मेरी किसी के साथ डिस्कशन होती है, किसी न्यू पर्सन के साथ मेरी मुलाकात होती है तो मैं उसके बिहेवियर को उस तरह से नहीं लेता जिस तरह दूसरे लोग लेते हैं। मैं उसके बिहेवियर को, अगर उसका ऑड बिहेवियर है, ये इस तरह का थोड़ा रूड बिहेवियर है, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके प्लेस पे खुद को रख के मैं सोचता हूँ कि इसका ऐसा बिहेवियर अगर मेरे साथ था तो क्यों था। तो इसका ये एक मुझे पॉजिटिव एज है। जी, इसमें ये है कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के साथ सिंपैथी एंड एम्पैथी हम कर रहे हैं। एक तो क्या कर रहे हैं, दूसरों से हम कहते हैं कि जस्ट हम हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन एम्पैथी में क्या है कि हम दूसरों की जगह खुद को रख के फील कर रहे हैं कि वो इस टाइम किस क्राइसिस से गुजरे हैं, क्या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या उनके जो स्ट्रेसर्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंडली अगर हम बात करें कि हमारे पास इसमें डिफरेंट कैरियर्स क्या हैं, आप हॉस्पिटल साइड पे आप जॉब कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप एज अ साइकोथेरेपिस्ट आप जॉब कर सकते हैं, आप एज अ सोशल वर्कर डिफरेंट एनजीओज में आप वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं। आप प्रिजन सेंटर्स में जो जेल्स होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफाई, जैसे मेरी अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करती हूँ तो मेरी जुवेनाइल्स पे काम है, तो अब हम कहते हैं कि अंडर 18 के जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए अलग से हमारे पास जेल्स हैं, वहाँ पर भी एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास पोस्ट है जिस पर आप वर्क कर सकते हैं और उनके क्या क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ऐसी कौन कौन सी रीजन थी जिन्होंने उनको एक क्रिमिनल एक्ट की तरफ वो लेके आए।
तो बेसिकली इन सब जो फैक्टर्स हैं उन पे क्या कर सकते हैं, कौन काम कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। तो इन सब बेस पे आप क्या कर सकते हैं, इन सब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और डिफरेंट ब्रॉड एरियाज हैं जिनमें आप एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करते हैं तो पीपीएससी के डिफरेंट टाइप की जो हमारे टेस्ट आ रहे होते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ग्रेड 17 पे एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास इसमें डोमेन्स हैं एज साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड एज साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल, इसके अंदर हम एज ए सोशल वर्कर भी काम कर सकते हैं कि बहुत सारी एनजीओज, जैसे आपने जिक्र किया, एनजीओज के साथ मिलके हम जो इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो मुतासिरा लोग हैं इलाकों के अंदर, रीजन्स के अंदर, हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको एक अच्छी डोमेन दे सकते हैं। जैसा कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम देखें तो एक डाइवोर्स रेशो बहुत बढ़ चुका है कि डाइवोर्स रेशो अगर आज से पहले हम जाएं कुछ 10-20 साल पहले तो तब इतना नहीं था जितना अब बढ़ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम काउंसलिंग करें, कपल्स की काउंसलिंग करें, फिर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करें कि उन्होंने अपनी औलाद की, अपने चिल्ड्रंस की तरबियत किस तरह करनी है। तो इसके ऊपर भी हमें ज़रूरत है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कुछ इसके ऊपर बताइए कि सो फॉर वी हैव डिस्कस, जैसे कि ये आप दोनों ने बड़े अच्छे अपने व्यूज़ शेयर किए। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि साइकोलॉजी एक दिस इज़ अ थिंग जो हर जगह है, हर फील्ड में है। इवन अगर हम करियर्स की बात करें तो आप इवन मुझे बताएं कौन सी जगह जहाँ पे साइकोलॉजी नहीं लगती। अगर आप मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बन रहा है तो पीछे एचआर में ह्यूमन नीड्स को देखा जा रहा है, ह्यूमंस को देखा जा रहा है हमें कि क्या साइकोलॉजिकली वो किस चीज़ को किस तरीके से इस टाइम पे ग्रैस्प कर रहे हैं या उनकी टाइम की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उस फील्ड में जा सकते हैं। आप टीचिंग को परस्यू कर सकते हैं, आप क्लिनिकल साइड को परस्यू कर सकते हैं, आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। इवन इंटरनेशनली बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। आप मार्केटिंग के फील्ड में चले जाएं तो आपका ब्रांड किस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है, आपने पॉपुलेशन को किस तरीके से उसकी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी बता रही है। अगर आप एक माँ हैं तो आपने बच्चे को कैसे संभालना है, अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे केटर कर रहे हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या लीडर हैं तो आपने अपने से नीचे जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने किस तरीके से टैकल करना है। सो साइकोलॉजी इज़ एवरीवेयर। हमारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, साइकोलॉजी को वो डिग्रेड किया जाता है कि साइकोलॉजी पढ़ के तुमने क्या कर लेना, खुद पागल हो रहे हो। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये साइकोलॉजी पढ़े खुद साइको हो जाएगा। दिस इज अ स्टिग्मा बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी आपको पर्सनली तो डेवलप कर ही रही है लेकिन साथ प्रोफेशनली भी डेवलप कर रही है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ इस बात पे तो हम नहीं रह सकते ना जी साइकोलॉजी पढ़ ली तो अपने आप की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमें ये भी तो देखना है, ह्यूमन नीड है भाई, पैसे भी कमाने हैं, अर्न भी करना है। सो टेक्निकली देखें तो और इसके साथ एक सोसाइटी में भी पॉजिटिव रोल देना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पर्सनल डेवलपमेंट तो हो रही है, आपके इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स, योर सेल्फ रिलेशनशिप्स एंड द रिलेशनशिप्स विद अदर्स, दोनों इससे इम्प्रूव हो रहे हैं। बट अगर आप करियर्स को स्पेसिफिक करके बात करें तो साइकोलॉजी में बहुत सारे करियर्स हैं, आप हर फील्ड में जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल अभी कोई ऐसी फील्ड रह गई है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं हो। इवन अभी तो जो पोस्ट आ रही हैं हर फील्ड में आपको साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट देखने में मिलेगी, क्योंकि देखें आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी मार्केट में फेंक रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहां पे साइकोलॉजी एचआर डिपार्टमेंट आपने देखा होगा मैक्सिमम जगह पे है। सो व्हाट इज दैट, वहां पे साइकोलॉजिस्ट होंगे, हम उन बिहेवियर्स को, उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो तभी तो आगे काम चलेगा ना। इसी तरीके से अगर आप रिसर्च की फील्ड की बात करें तो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, ये तो हमारे जिसे कहते हैं सदा से चलते आ रहे फैक्टर्स हैं, ये ख़त्म तो नहीं हुए ना। जब तक इंसान है या जब से दुनिया में पहला इंसान आया तो तब से लेके साइकोलॉजी अभी तक है और दिन ब दिन उसमें हमारे पास मज़ीद तरक्की हो रही है, फ्लरिशमेंट हो रही है। तो मैं तो ये कहूँगी एट प्रेजेंट साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अभी मज़ीद जो है ग्रो करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जो लोग इस टाइम पे इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए फर्दर आगे से आगे जाने के बहुत सारे मौके मौजूद हैं, इवन एट नेशनल और आई वुड लाइक टू ऐड इवन एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब द स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू दिस स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक डोमेन। आप आगे जाके इसमें बहुत सारी फील्ड्स के साथ, इवन अब तो साइकोलॉजी के मर्जर्स के भी सब्जेक्ट आना शुरू हो गए हैं कि आप अगर साइकोलॉजी से सोशियोलॉजी में भी स्विच कर रहे हो तो सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी किन से बनती है, लोगों से बनती है, तो साइकोलॉजी तो एग्जिस्ट
करेगी। इवन अगर आप देखें, अब तो आपको डॉक्टर्स को भी आपकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी किसी भी बंदे की कोई मेजर सर्जरी है, कोई डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले कहते हैं कि जी इनकी काउंसलिंग करें, इन्हें मेंटली प्रिपेयर करें। कुछ भी अच्छा है, बुरा है, न्यू है, तो साइकोलॉजी इज बीइंग अप्लाइड एवरीवेयर। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि एट प्रेजेंट इट इज़ ए वेरी गुड सब्जेक्ट एंड इट्स स्टिल इन इट्स डेवलपिंग स्टेट एंड इंशाल्लाह इट विल गो मच फॉर, ये बहुत ग्रो करेगा सब्जेक्ट आने वाले दिनों में। जी, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी हर फील्ड के अंदर जरूरत है, हत्ता कि डॉक्टर्स को भी इसकी जरूरत है, अगर बिजनेसमैन है उसको भी इसकी जरूरत है। हमें दुनिया की हर फील्ड के अंदर साइकोलॉजी की जरूरत रहती है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हम लास्ट के ऊपर अपने ऑनरेबल गेस्ट से उनका मैसेज लेना चाहेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, ख़ुसूसन साइकोलॉजिस्ट के लिए और उन लोगों के लिए जो साइकोलॉजिस्ट को चूज़ करना चाह रहे हैं और जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आगे अपने फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं कि हम क्या करें। आप सुन तो चुके हैं कि साइकोलॉजी का स्कोप बहुत वास्ट है, इसका स्कोप लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जहां आप अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैम सामिया से पहले हम मैसेज लेना चाहेंगे। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल रज़ी, जैसा कि मैडम ने भी डिस्कस किया कि जो ह्यूमन साइकी है वो हर पर्सन की है, हर इंडिविजुअल की है। अगर हम बात करते हैं कि लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BBA कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि MA इंग्लिश कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट हम कैरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमें उसी डोमेन में आगे जाके हम जॉब को अपनी परस्यू कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन साइकी इज़ एवरीवेयर, ठीक है। तो आप क्या इसमें क्या है कि अगर ह्यूमन साइकी हर जगह है तो ऑब्वियस सी बात है कि साइकोलॉजिस्ट की नीड भी हर जगह है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी फील्ड है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेल्प आउट करेगी, सेकेंडली आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपकी जो वर्क प्लेस है, आपकी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट टाइप जहाँ भी जितनी भी एक्टिविटीज़ आप डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं, आपको हर जगह जो साइकोलॉजी है वो ज़रूर हेल्प आउट करेगी। सेकेंडली अब इसमें हमारे जो डिफरेंट कैरियर्स हैं और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, इवन हमारी अपनी इंस्टीट्यूट में डिफरेंट टाइप की वीकली बेसिस, मंथली बेसिस वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स भी कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें साइकोलॉजी की अवेयरनेस को बताया जाता है। अब आप देखें कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी से निकल के हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस एरा में। अब आफ्टर कोविड-19 तो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस बढ़ी है। हमें पता चला है कि देयर आर सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि हम फेस आउट करते हैं, फिर देन ट्रॉमेटिक इवेंट को कवर अप और ओवरकम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं जिस पे हम ओवरकम करके ही इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। बिल्कुल, साइकोलॉजी की आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है कि जैसे कोविड गुजरा है, फिर हालात जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को शऊर आ चुका है। पहले वो लोग हमारे इस सोसाइटी के अंदर लोग साइकोलॉजी को इतना नहीं तस्लीम करते थे, वही रवायती तरीके, वो सुपरस्टिशियस पे उनका इस तरह के नज़रियात रखते थे। लेकिन आज के दौर में लोगों को जैसे नॉलेज बढ़ा है, लोगों को शऊर आया है, इसी तरह लोगों के अंदर साइकोलॉजी की तरफ रुझान भी बढ़ चुके हैं। तो हम मैम महक से मैसेज लेना चाहेंगे। मैम, आप क्या यूथ के लिए मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप साइकोलॉजी को किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से कम ना समझें। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट एज ऑल अदर सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट की एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, एक अपनी नीड होती है, एंड साइकोलॉजी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी यूथ को कि हमारे पास साइकोलॉजी में बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने बहुत हमारे जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिनोमिनाज डिस्कवर किए, बताया, और उसकी बेस पे हमारी बहुत सारा आपके पास बुक्स मौजूद हैं, लिटरेचर मौजूद हैं। तो आप भी साइकोलॉजी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप साइकोलॉजी को जिसे कहते हैं दिल से अपनाएं और उसमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। ये शर्त है, जब तक आप अपना बेस्ट इनपुट नहीं देंगे तब तक आप पीछे रह जाएंगे। आप अपना बेस्ट इनपुट देंगे तो इसका स्कोप और करियर बहुत है। और इसके साथ साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगी, आई एम टुडे हियर एज अ representative of Institute of Southern Punjab Department of Psychology, and I have joined psychology department as lecturer recently. So the department is well equipped with the staff, best staff I must say. We do have PhDs and we do have MPhil scholars who are doing their best to teach our children. We have experimental labs
and even we have women blog which is specially designed for the females, मतलब हमारी वो लड़कियां जो कि जिनकी तालीम सिर्फ इसलिए रोक दी जाती है हायर एजुकेशन कि उनको को एजुकेशन में पढ़ने की इजाज़त नहीं, तो ISP ने वुमेन ब्लॉग भी इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पे साइकोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है विद मैनी मोर सब्जेक्ट्स। और हमारे पास जो लैब्स मौजूद हैं वो इक्विप्ड हैं, हमारे पास टेस्टिंग लेबॉरेटरीज हैं, हमारे पास साइकोलॉजी के टेस्ट लैब्स हैं। हम प्रैक्टिकल और थेरेटिकल दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए अपने बच्चों को जो है वो ग्रूम करने की पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली बाय डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आई मस्ट से ये सब्जेक्ट किसी से कम नहीं है और हमारा इंस्टीट्यूट इज़ डूइंग गुड एज वेल। सो आई वुड लाइक टू से कि यू मस्ट of this object or at least just consider this object as equally important. Thank you so much. जी, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं या आप साइकोलॉजी की तरफ आने का सोच रहे हैं तो आपके लिए नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत वसी फील्ड है, एक बहुत वास्ट फील्ड आपकी मुंतज़िर है, जहां आप अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, जहां आप ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव और इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP.